स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सितंबर मंथ का करंट अफेयर। तो मैं ये आपको वीकली कराती रहूँगी। सितंबर मंथ का ये वीकली ही करंट अफेयर है। पूरे वीक की न्यूज़ ये एक ही वीडियो में दी गई हैं। डेली डेली ना बनाकर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में पूरे वीक की डेली न्यूज़ इस तरीके से ही प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो चलिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स अपने बना सकते हैं, या आप मेरे साथ पढ़ते हुए चलें और साथ के साथ कुछ अपनी टेस्ट सीरीज़ वगैरह सॉल्व करते हुए चलें जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। रियली यू विल डू योर बेस्ट इन योर एग्ज़ाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे 1 to 7 सितंबर, 1 से लेके 7 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जा रहा है। और ये 1982 में फर्स्टली ऑब्जर्व किया गया था। क्या मनाया जा रहा है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कुछ आया था। और ये 1 to 7 सितंबर में होता है। दूसरा, ये जो न्यूट्रिशनल वीक जो होता है ना, यहाँ पर आपको न्यूट्रिशन, आपकी प्लेट कैसे होनी चाहिए, आपको किस तरीके से विटामिन्स वगैरह लेने चाहिए खाने में, क्या चीज़ें आपको छोड़नी चाहिए, क्या खानी चाहिए, इसके बारे में आपको यहाँ पर एक तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। किसके द्वारा? लोग आपस में मिलकर या गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाते हैं। तो मेनली बात ये है कि नेशनल न्यूट्रिशनल वीक होता है और 1982 में ये फर्स्टली ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, और ये यूनियन मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी। कौन है? यूनियन मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी। उन्होंने लॉन्च किया है 7th एडिशन राष्ट्रीय पोषण माह का। ये आपकी इसी से रिलेटेड ही न्यूज़ है कि यूनियन मिनिस्टर का नाम भी देखिए अन्नपूर्णा देवी है और उन्होंने क्या लॉन्च किया है? राष्ट्रीय पोषण माह। पोषण और अन्नपूर्णा एक दूसरे से आप रिलेटेड कर सकते हैं। कहाँ पे? एट महात्मा मंदिर, गांधीनगर में। गांधीनगर का है? गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में इन्होंने यहाँ पर 7th एडिशन किया है। अगर क्वेश्चन आने लगे तो किसने किया है राष्ट्रपति पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह लॉन्च? तो ये यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने किया है। क्वेश्चन आने लगे कौन सा एडिशन है, तो 7th है। और क्वेश्चन आने लगे कहाँ, तो ये है महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड कोकोनट डे के बारे में। तो देखिए, एक वर्ल्ड कोकोनट डे आता है जो आता है 2 सितंबर को। कब आता है? 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे आता है। फर्स्टली इसको ऑब्जर्व किया गया था 2009 में। फर्स्टली कब ऑब्जर्व किया था? 2009 में। और इसकी थीम क्या है? कोकोनट फॉर ए सर्क्यूलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। थीम है इसकी, जो कोकोनट है ना, एक सर्क्यूलर इकोनॉमी में होना चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू इसकी होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू पार्टनरशिप होनी चाहिए, बिल्ड करे ये। और ये फाउंडिंग भी है एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी का। इससे जैसे कोकोनट का जो हस्क आता है उसको यूज़ करना, तो ये वर्ल्ड कोकोनट डे है 2 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद थर्ड न्यूज़ आ रही है, दैट इज CPCRI, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। इसने लॉन्च किया है फ्लेवर्ड कोकोनट ड्रिंक जिसका नाम है कल्प ब्लिज। क्या नाम है? कल्प ब्लिज। CPCRI ने एक लॉन्च किया है फ्लेवर्ड कोकोनट ड्रिंक जिसका नाम है कल्प ब्लिज। और ये अंडर ICR के अंदर काम करता है। जैसे कि ICR कौन है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, कहाँ पर? केरला में। कोकोनट की देखिए कुछ वेराइटीज़ होती हैं जो कि PM मोदी जी ने 2024 में ड्रॉट जो रीजंस थे वहाँ पर ये बताई भी थी PM मोदी जी ने 2024 अगस्त में। और जो ड्रॉट रीजन है ना, ये वहाँ पर होती हैं जहाँ सूखा पड़ता है। एक है कल्व सुबर्णा। क्या है? कल्व सुबर्णा। ये आई थिंक कल्प है। एक है कल्प शताब्दी, कल्प रत्न, और एक है कल्प वज्र। ठीक है, ये डिजीज टॉलरेंस होते हैं, यानी कि जो अगर इनके पौधों में बीमारी लग भी जाए ना तो भी यहाँ पर ये सरवाइव कर जाते हैं पौधे। तो ये है आपका कोकोनट के बारे में, आपका कल्प ब्लिज के बारे में। इसके बाद है दैट इज़ 4 नंबर की न्यूज़ है आपकी, दैट इज़ एयर मार्शल तजिंदर सिंह के बारे में। एयर मार्शल तजिंदर कौन है? तजिंदर सिंह ये हैं डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एयर स्टाफ के डिप्टी चीफ हैं। इनको वायुसेना मेडल मिला था 2007 में और अति विशिष्ट सेवा मेडल मिला था 2020 में। अभी क्या हुआ है? अभी ये एयर स्टाफ के डिप्टी चीफ बन चुके हैं। इसके बाद है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान है
तो ये आर्मी नेवल के हैं और आर्मी के ये हैं, इसमें उपेंद्र त्रिवेदी। देखिए ये 3 जगह के आपको स्टाफ दिए हुए हैं। डिफेंस स्टाफ के हैं जनरल अनिल चौहान, आर्मी स्टाफ के हैं उपेंद्र द्विवेदी और नेवल स्टाफ के हैं दिनेश के त्रिपाठी। तो ये किसके लिए हैं आपके, ये जिनकी भी अपॉइंटमेंट अभी अभी हुई है लेटेस्ट ही, इसके लिए सितंबर मंथ में। ये आप जब एसएससी के एग्जाम, पीसीएस एग्जाम देते हैं ना, बैंकिंग वगैरह के एग्जाम, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन। इसके बाद है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। क्या न्यूज़ है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी के बारे में, कि इनको चुना गया है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ सेंट्रल एयर कमांड। जो आपका सेंट्रल एयर कमांड है उसके एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी। ठीक है। इसके बाद है पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में। देखिए अभी अभी पैरा ओलंपिक गेम्स ख़त्म हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ सितंबर में जो जीता था फर्स्ट वीक में, मैं वही आपको बता रही हूँ। जैसे पैरा ओलंपिक गेम्स में इंडियन शूटर रूवीना फ्रांसिस ने ब्रॉन्ज जीता। ये इंडियन शूटर है 10 मीटर्स की एयर पिस्टल में। किसमें, एयर पिस्टल में, राइफल में नहीं, एयर पिस्टल में। कितने मीटर की, 10 मीटर की वुमेन्स कैटेगरी में इन्होंने SH1 फाइनल कैटेगरी में जीता है। क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इंडियन शूटिंग में पैरा ओलंपिक गेम्स में। इसके बाद आगे की न्यूज़ हम देखते हैं, दैट इज़ अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का तो आपने नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो इन्होंने जीता है गोल्ड R2 वुमेन 10 मीटर एयर रिफाइल SH1 में। हमने पहले पढ़ा था ना, वो एयर पिस्टल में था। किसका था एयर पिस्टल में, बताइए। मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया है। तो रूबीना फ्रांसोस ने, और अभी ये अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता R2 वुमेन 10 मीटर एयर राइफल में। इसके बाद मोना अग्रवाल हैं। मोना अग्रवाल ने जीता है ब्रॉन्ज R2 में, और ये इसी में वुमेन 10 मीटर एयर राइफल SH1 में ही। प्रीति पाल ने ब्रॉन्ज जीता है वुमेन्स की 100 मीटर T35 रेस में। इसके बाद देखेंगे हम मनीष। तो मनीष ने जीता है मेंस 10 मीटर की एयर पिस्टल में SH1 सिल्वर में, और रूबीना ने अभी ब्रॉन्ज शूटिंग में जीता है। ये सभी आपके जितने भी मेडल जीते हैं ना, ये उनके नाम है। ये टोटली नहीं है, टोटली की मैं एक अलग वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये टोटल नहीं है, टोटल का मैं अभी नेक्स्ट वीक तक आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तो अभी 1 to 7 के ले रहे हैं। बेशक अभी देखिए आज डेट हो चुकी है 20 सितंबर, लेकिन इनको अभी बनाया है, तैयार किया, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसके बाद देखेंगे हम, देखिए 2020 में 19 मेडल जीते थे। 2024 में अभी जब तक ये न्यूज़ आई थी 5 जीते थे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको बिल्कुल नॉलेज है इसके बारे में, तो आप मुझे बताएंगे कि टोटल कितने जीते हैं मेडल। 19 से तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो टोटल कितने मेडल अभी जीते हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है पीएम मोदी इनॉग्रेशन। क्या किया है पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेटेड, इन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को, ये सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है किसके द्वारा, बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1950 में, और इसने पूरे कर लिए हैं अपने 75 साल। तो कॉइन और स्टैंप भी रिलीज हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। मोर देन 800 जजेस ने इसमें लिया है, अटेंड किया है इसको। और कहाँ इनॉग्रेट हुई है, ये हुई है भारत मंडपम में। तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि उनके 75 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद देखेंगे प्रेसिडेंट अनवील्ड न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ SC ऑफ इंडिया। कि जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, कौन, द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अनवील किया है। क्या अनवील किया, न्यू फ्लैग अनवील किया है, एंड इंसिग्निया ऑफ SC ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसके सम्मान में। ये देखिए अशोक चक्र है इसके ऊपर जो है, और फिर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, और कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। इस तरीके का एक फ्लैग सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया है, जिसको डिज़ाइन किया है निफ्ट ने। किसने डिज़ाइन किया है, निफ्ट ने, नई दिल्ली में। निफ्ट की फॉर्म क्या है, एक बार सर्च कीजिए, और अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम देखिए दोनों ही न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड पढ़ी हैं। चाहे द्रौपदी मुर्मू जी ने फ्लैग इनॉग्रेट किया है, चाहे पीएम मोदी जी ने कॉन्फ्रेंस की है। तो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, ये एक स्टैटिक न्यूज़ है।
आर्टिकल 1 to 4 में सुप्रीम कोर्ट की बात होती है कि एक सुप्रीम कोर्ट अपने देश में होना चाहिए। तो 26 जनवरी 1954 में 50 में सॉरी एग्जिस्टेंस में आया था सुप्रीम कोर्ट, और 28 जनवरी 1950 में इसका इनॉग्रेशन किया गया, यानी कि पहली बार काम किया गया। अब देखिए जो बिल्डिंग है, जो यानी कि बिल्डिंग का जो इनका बनाने का जो वो था एक प्रस्ताव, वो राजेंद्र प्रसाद की सरकार में 1958 में इसकी अपनी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, 1 सेकेंड, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अप्रूव किया है नवरत्न स्टेटस 4 CPSEs को। 4 कंपनीज हैं जिनको नवरत्न स्टेटस फाइनेंस मिनिस्टर जी ने क्या किया है, दिया है। तो देखिए कौन कौन सी हैं वो नवरत्न कंपनीज। फर्स्ट इज रेलटेल, रेलटेल को नवरत्न यहाँ पर क्या है, SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो रेलटेल है ना, ये 2000 ईयर में 2000 में यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी। SECI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2011 में आई थी। NHPC हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तो ये 1975 में आया था कॉरपोरेशन। इसके बाद SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम LTD, ये 1988 में। अभी टोटल कितनी नवरत्न कंपनीज हैं, ये हैं 25। ठीक है, 25 कंपनीज है। तो लेटेस्ट कौन कौन सी हैं ये आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट इश्यूज नोटिफिकेशन फॉर फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स अंडर टेलीकॉम एक्ट 2023 डिजिटल भारत निधि। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है कि फर्स्ट सेट ऑफ रूल निकाला है उन्होंने अंडर टेलीकॉम एक्ट 2023 के अंदर, जिसका नाम है डिजिटल भारत निधि। और इसने किसको रिप्लेस किया, इसने रिप्लेस किया यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को, USOF को। ये जो फंड है ये फर्स्टली कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो है डिजिटल पोर्टल DVN इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो एक इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट नमन। क्या नाम है, प्रोजेक्ट नमन, जो कि डिफेंस पेंशनर के लिए, डिफेंस पेंशनर के लिए। तो अभी इन्हीं इस न्यूज़ के लिए इतना ही। आपको पता है मैं 10 to 12 मिनट्स के अराउंड की ही वीडियो बनाती हूँ, और इससे रिलेटेड जितनी भी और न्यूज़ होंगी आगे की, वो मैं आगे की वीडियो में दूंगी। आप अपने नोट्स बनाइए, चाहे पढ़ते हुए चलिए। तो अभी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।